आर्य ने उस लड़के से पूछा तो उसने अपना चश्मा ठीक किया। तभी पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी भागते हुए आया और उसने कहा, आहान, तुम ठीक हो बेटे? आहान ने सर हिला दिया। आर्य ने उस आदमी से कहा, सत्येंद्र अंकल, आप कब आए? सत्येंद्र ने आर्य की तरफ देखा और फिर कहा, ओ आर्य बेटा, माफ करना, मैंने देखा नहीं तुम्हें, मेरा ध्यान आहान की तरफ चला गया था। आर्य ने कहा, आप जानते हैं इसे? सत्येंद्र ने आहान की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, मेरा भांजा है ये। आर्य ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो आहान ने हल्का सा सिर झुका दिया। आर्य ने कहा, आपका भांजा? ये कब पैदा हुआ और अब इतना बड़ा हो गया? सत्येंद्र ने कहा, ये मेरी चचेरी बहन का बेटा है, जॉब ढूंढने आया था मुंबई। मैंने राणा साहब से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने आज इसे यहां लाने के लिए कहा। आर्य ने आहान को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, तो फिर अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो अपने कुत्तों की तरफ मुड़ी और उसने कहा, टाइगर, पैंथर, गो इनसाइड। टाइगर और पैंथर दौड़ते हुए अंदर भाग गए। सत्येंद्र ने आहान की तरफ देखा और फिर कहा, चलो बेटे, अंदर चलते हैं। आहान ने सिर हिलाया और वो सब अंदर चले गए। अंदर अनिकेत ने आहान की फाइल पढ़ी और उसने कहा, तो तुमने स्कॉलरशिप लेकर हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की है, इम्प्रेसिव। सत्येंद्र ने कहा, आहान शुरू से ही बहुत होनहार रहा है पढ़ाई में, इसे वहीं नौकरी मिल जाती, पर मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, इसलिए यहाँ वापस आ गया है। मगर यहाँ के हालात तो आप जानते हैं ना, बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं मिलती। राणा साहब ने कहा, तुम्हारे भांजे के रंग ढंग तुमसे मिलते हैं सत्येंद्र, हमें पूरा भरोसा है कि आहान तुमसे भी बढ़कर निकलेगा। आहान और सत्येंद्र मुस्कुरा दिए। कुछ दूरी पर वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्य बैठकर सब कुछ देख रहे थे। वरिष्ठ ने कहा, ये डबल बैटरी को बाबा साहेब यहाँ क्यों लाए हैं? आर्य ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस गोलगट्टे को देखकर। वशिष्ठ ने कहा, बाबा साहेब ने सत्येंद्र अंकल के साथ ऑफिस में बांध दिया हमें। वो क्या कम थे कि उनका भांजा भी आ गया। तभी राणा साहब ने उन तीनों की तरफ देखा और वो दूसरी तरफ देखने लगे। वरिष्ठ यूं ही खांसने लग गया। वशिष्ठ हवा में इशारा करके आर्य को कुछ दिखाने लग गया। अनिकेत ने कहा, तुम तीनों यहाँ आओ। वो तीनों चुपचाप उठे और वहां जाकर खड़े हो गए। अनिकेत ने कहा, ये आहान है, सत्येंद्र अंकल का भांजा, और आहान ये यहाँ के नौटंकीबाज हैं, वरिष्ठ, वशिष्ठ और आराध्य, जिसे हम सब आर्य बुलाते हैं। आहान ने सबको देखकर सिर झुका लिया। राणा साहब ने कहा, इन तीनों को ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ 5 महीने हुए हैं। ये तीनों सत्येंद्र के साथ काम करते आए हैं, पर अब ये तीनों अनिकेत के अंडर काम करेंगे। उन तीनों ने एक साथ कहा, सच में? राणा साहब ने उन तीनों को नजरअंदाज करते हुए कहा, आहान, तुम इन तीनों के साथ रहोगे अब से, हर पल, हर समय। वो तीनों चौंक गए। आर्य ने एकदम से कहा, बाबा, ये डबल बैटरी क्यों? राणा साहब ने उसे घूरा तो उसने कहा, मेरा मतलब है आहान क्यों हमारे साथ रहेगा? राणा साहब ने कहा, क्योंकि सत्येंद्र अंकल ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ दिन का आराम चाहते हैं। तुम तीनों को हैंडल करना अकेले अनिकेत की बस की बात नहीं है, इसलिए आहान तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हरकतों पर नजर रखेगा। आर्य ने आहान को घूरा तो राणा साहब ने कहा, उसे घूरने से कुछ नहीं होगा। जानते भी हो कि आज तुम तीनों के कारनामे की वजह से क्या हुआ है? दादा साहब का फोन आया था, विनायक अधिपति को बोलने का मौका मिल गया। वो फिर से मीटिंग चाहते हैं। तुम तीनों को बहुत छूट दे दी मैंने, पर अब और नहीं। वरिष्ठ ने कहा, बाबा साहब, आहान हमारे साथ रहेगा तो हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। राणा साहब ने कहा, फिर भी आहान तुम लोगों के साथ ही रहेगा। ये तुम पर मेरे लिए नजर रखेगा और हाँ, ये आज से हमारे घर में रहेगा। सत्येंद्र कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास जा रहा है। उन तीनों ने खा जाने वाली नजरों से आहान को देखा। राणा साहब ने आहान से कहा, आहान, तुम इनकी एक एक हरकत की जानकारी मुझे दोगे। ये कुछ भी करें मुझे बताओगे, और अगर इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तब भी तुम मुझे बताओगे। आहान के मुंह से पहली बार बोल फूटे और उसने कहा, जी राणा साहब। राणा साहब ने वरिष्ठ से कहा, वरिष्ठ, इसका सामान ऊपर अपने कमरे के सामने वाले कमरे में लेकर जाओ। वरिष्ठ ने आंखों को बड़ी करते हुए कहा, जी मैम। नायक ने बीच में टोकते हुए कहा, क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? वरिष्ठ ने गहरी सांस ली और फिर सामान उठाकर चला गया। राणा साहब ने अनिकेत से कहा, मैं, मलिक और नायक दादा साहिब के पास जा रहे हैं। इन तीनों पर नजर रखना और देखना आहान को तंग न करें ये लोग। और सत्येंद्र, तुम भी चलो।
हम रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। सत्येंद्र ने सर हिलाया। राणा साहब आगे बढ़ गए। सत्येंद्र ने एक नजर अनिकेत पर डाली और फिर गहरी सांस लेकर वो भी राणा साहब के पीछे चला गया। वरिष्ठ ने आहान को कमरे में छोड़ा और फिर आर्या के कमरे में आ गया। वशिष्ठ और आर्या फर्श पर बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे थे। टाइगर और पैंथर बेड पर लेटे हुए उन दोनों को देख रहे थे। आर्या का कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। वरिष्ठ अंदर आया और अचानक उसका पैर स्केट्स पर पड़ गया। स्केट्स फिसल गया और वरिष्ठ गिर पड़ा। उसने गिरने के बाद उन दोनों को देखा तो वो गेम खेलने में पूरी तरह से मगन थे। वरिष्ठ ने गुस्से में कहा, तू अपना कमरा साफ क्यों नहीं करती है यार? वशिष्ठ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुझे पता तो है कि उसे कमरा साफ रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वरिष्ठ ने स्केट्स उठाते हुए कहा, राणा साहब सही कहते हैं, एक भी लड़कियों वाली हरकत नहीं है तेरी। आर्य ने कहा, जो जहां है वहां रहने दे। तेरी नजर में कमरा गंदा है पर मेरे लिए सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। वरिष्ठ ने कहा, तुम लोग यहाँ पर आराम से गेम खेल रहे हो, जो बला सिर पर आई है उसका कुछ करोगे या नहीं? तभी वशिष्ठ ने रिमोट को पटकते हुए कहा, तू कुछ देर इंतजार नहीं कर सकता? हार गया ना मैं। आर्य ने कहा, उसे क्यों ब्लेम कर रहा है, इतने सालों में जीता कब है तू? वरिष्ठ ने कहा, तुम लोग इतने आराम से बैठ गए हो, मतलब उसे भगाने का प्लान बना चुके हो। आर्य ने अपनी उंगली को चटकाते हुए कहा, सत्येंद्र अंकल भी शुरू में बहुत सख्त थे पर बाद में हमने उन्हें काबू कर ही लिया। अब ये आहान भी उन्हीं का भांजा है। वशिष्ठ ने कहा, जहां तक उसकी पर्सनालिटी को हमने देखा वो बस 2 धमकियों का ग्राहक है, कल तक यहां से भाग जाएगा। अनिकेत ने अपनी स्टडी की एक किताब खत्म की और बाहर हॉल में चला गया। उसने ऊपर देखा तो आर्य के कमरे की लाइट जली हुई थी। वो मुस्कुरा दिया और किचन में चला गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ गेम खेल रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अनिकेत अंदर आया और उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे में 3 खीर के बाउल थे। अनिकेत उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दिया। वो तीनों फर्श पर बैठकर खीर खा रहे थे। वशिष्ठ ने कहा, दादा आपने हमारे लिए खीर छुपा कर रखी थी, थैंक यू सो मच। आज के दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। आर्य ने कहा, पता नहीं बाबा किस गुरुजी की विभूति खाकर बैठे हैं, ये पूछ ले आया हमारे लिए अब। अनिकेत मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा साहेब को हम सब की फिक्र है, वो नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो। बाबा साहिब ने इसलिए हम में से किसी को भी गैंग में शामिल नहीं किया। उन्होंने बस हमें कंस्ट्रक्शन बिजनेस और मेडिकल हाउस संभालने के लिए दिए हैं ताकि हम अपना फ्यूचर बना सकें। आर्य ने कहा, मैं समझती हूँ दादा, पर बाबा उन सबसे इतना डरते क्यों हैं? वो लोग इस लायक नहीं हैं। अनिकेत ने कहा, वो लोग बाबा का डर नहीं है, हम हैं। वी आर हिज फेयर। कहने को तो मैं बाबा की बहन का बेटा हूं, पर उन्होंने मुझे अपने बेटे से कम कभी नहीं समझा। जिस एक्सीडेंट में आर्या की माँ, मेरे माँ बाबा, आर्या का भाई और वरिष्ठ और वशिष्ठ की माँ, उन सबकी मौत हो गई, वो एक्सीडेंट बाबा साहिब के किसी दुश्मन ने ही प्लान किया था। इसलिए बाबा साहिब डरते हैं कि इस बार वो हम सबको ना खो दे। आहान को देखा है ना तुमने, वो क्या तुम पर रोक लगाएगा? मगर बाबा साहिब ने बस नजर रखने के लिए उसे यहाँ रखा है, तुम लोगों को समझना चाहिए। वो तीनों चुप हो गए। वरिष्ठ ने कहा, दादा हम बस इतना चाहते हैं कि बाबा साहिब का सिर हमेशा ऊंचा रहे, और बाबा साहिब अगर ये चाहते हैं कि हम आहान को अपने साथ रखें तो हम यही करेंगे। अनिकेत मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उन तीनों ने आर्य की तरफ देखा। आर्य ने कुछ सोचा और फिर अपना हाथ भी रख दिया। आहान अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो सामने देखकर बुरी तरह से चौंक गया। सामने आर्य अपने दोनों बाजू लपेटे उसे घूर रही थी। आहान एकदम उठा और उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। आहान ने आर्य की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखते हुए उसने कहा, रात के 10 बजे यहाँ पर कुछ काम था? आर्य ने कहा, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छी नींद आ रही है, इसलिए घोड़े बेच कर सो रहे हो। आहान ने सिर झटका और कहा, तुम? आर्य ने हैरानी से कहा, तुम? आहान ने कहा, हाँ तुम यहाँ से खुद जाओगी या फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा? आर्य ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो इस वक्त? आहान ने अपनी चादर हटाई और बेड से नीचे उतरकर उसने कहा, एक 24 साल की बिगड़ी हुई लड़की से, जिसे लगता है कि वो मेरे कमरे में आकर मुझे डराकर यहाँ से भगाने पर मजबूर कर देगी। आर्य ने चिढ़ते हुए कहा, या तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ?
आहान ने कहा, और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मेरे कमरे में आकर तुम बिना मतलब से परेशान करने का अंजाम जानती हो? 1 महीने के लिए बाइक बंद हुई है, मैं 1 साल के लिए करवा सकता हूँ। आर्या ने चिढ़कर कुछ कहना चाहा कि तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के पास ले गया। उसने दरवाजा खोला और आर्या को दूसरी तरफ करके कहने लगा, अगली बार मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना। सो जाओ जाकर, ये बच्चों वाले पैंतरे मुझ पर नहीं चलेंगे। इतना कहकर उसने आर्या के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आर्या हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, ये गोलगट्टा नॉक करने के लिए बोल के गया और मेरे मुंह पर इसने दरवाजा बंद कर दिया। इसकी तो। इतना कहकर उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, मगर फिर रुक गई। उसने एक बार फिर खुद से कहा, बाबा के सामने ये कुछ और था, बिल्कुल भोला सा, और यहाँ मेरे सामने कुछ और है। कौन ये?